आखिर कैसे पाकिस्तान की बोलती बंद हुई है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बौखलाया पाकिस्तान अब भारतीय राजनयिकों को परेशान करने पर उतर आया है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों और उनके परिवारों को गैस, पानी और यहां तक कि अखबार तक देने से इनकार किया जा रहा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने जानबूझकर पाइपलाइन गैस की सप्लाई बंद कर दी है। मजबूरी में हमारे राजनयिकों को महंगे दामों पर खुले बाजार से गैस खरीदनी पड़ रही है। यही नहीं, पानी के जार सप्लाई करने वाले विक्रेताओं को भी धमकाया गया है कि वे भारतीय उच्चायोग में पानी ना पहुंचाएं। हालात ये हो गए हैं कि अखबार देने से भी इनकार किया जा रहा है। ये सिर्फ एक सामान्य दुश्मनी नहीं बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय संधि का खुला उल्लंघन है। वियना कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी देश के दूसरे देश के दूतावास के स्टाफ की बुनियादी जरूरतों में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसने पुलवामा हमले के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों की कमर तोड़ी तो बदले की आग में हमारे शांति प्रिय राजनयिकों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये हरकतें दिखाती हैं कि पाकिस्तान अब बौखलाहट में नियम कानून भूल चुका है? वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी। आसिम मुनीर ने एक डिनर के दौरान कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। अगर इस्लामाबाद डूबा तो आंधी की दुनिया को साथ लेकर डूबेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देंगे। वहीं अब बिलावल भुट्टो ने भी भारत को कम आंकते हुए अपनी जुबान खोली है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिएगा। हम इस जद्दोजहद में मुझे आपकी ज़रूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज़ उठाना है और जद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।